करते हैं अल्लाह के नाम से नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले जी हम पिक्सेल्स के अंदर एक साइज ले रहे हैं 1080 1080 एंड हाइट भी अब 1080 और यहाँ से सिंपल पेज को क्रिएट कर देते हैं। अच्छा, थोड़ा सा हम रिवाइज करेंगे जिन बच्चों को शेप्स का इशू आया है उनका इशू ताकि रिजॉल्व हो जाए। शेप बनाने के लिए हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पढ़ा था। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, हाउ टू क्रिएट योर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। तो हम कैसे बना सकते हैं? सबसे पहले मैं एक शेप बना रहा हूँ जिसको मैं कलर कर रहा हूँ। सिंपल मैंने एक कलर किया, कलर करके मैं एक शेप बनाने लगा हूँ। ये बॉक्स मैंने बना दिया, इसी की मैं कॉपी ले रहा हूँ ऊपर की तरफ। अच्छा, ये बॉक्स बनाने का तरीका कार क्या है? अगर आपको एक्यूरेट स्क्वायर बॉक्स चाहिए तो आप आल्ट और शिफ्ट प्रेस करके एक बॉक्स ले सकते हैं। ठीक हो गया? उसके बाद आपने फर्ज करें ये एक बॉक्स बना लिया, इसी बॉक्स को आप कॉपी लेना चाह रहे हैं, आल्ट प्रेस करें और ऊपर की तरफ रोटेट कर लें। और इसी तरह ही मैंने इस शेप को कहा था कि आप राइट साइड की तरफ कॉपी कर लें। आल्ट प्रेस करके अगर आप इस बॉक्स को आगे की तरफ रोटेट करेंगे तो आप इजीली इस बॉक्स की कॉपी ले सकते हैं। आप लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, नो वॉइस। वसीम, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? सर क्लियर है, आपकी बात बिल्कुल क्लियर है। यार ये इन लोगों का क्या ड्रामा है ये, मतलब इन्हें क्यों नहीं आ रही? सर इनके एंड पे मसला है, इन्हें ये कह रहे हैं कि आपकी आवाज नहीं आ रही। सब कह रहे क्लियर हैं सर वॉइस वॉइस। क्लियर है। यार जिन लोगों की नहीं आ रही, आप लोग अपना इशू देखा करो यार, इस तरह क्लास को डिस्टर्ब ना किया करो। टाइम पहले ही थोड़ा होता है, आप लोग उसको भी जाया कर देते हो। ठीक है जी, यहाँ पे हमने एक और शेप ले ली। ठीक हो गया। जिनको आवाज आ रही है वो लोग गौर से सुने, और जिनको नहीं आ रही वो फिर रिकॉर्डिंग देखेंगे। अच्छा, हमने इस बॉक्स की कॉपी राइट पे भी ले ली और ऊपर की तरफ भी ले ली है। अच्छा, अब मैंने बताया ये था कि यहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से हम इसके एंकर पॉइंट सेलेक्ट करके इसकी शेप को रीशेप कर सकते हैं अपनी मर्जी से। ये जी हमारे पास तरीका कार है सिलेक्शन टूल के साथ हम बना कैसे सकते हैं। मैंने सिंपल दो ऊपर वाले एंकर पॉइंट्स जो आपके पास है दोनों को साथ सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ रोटेट कर देता हूँ और यहाँ से भी मैंने दो एंकर पॉइंट सेलेक्ट किए और इनको मैं रोटेट करके इन वाले इंटरसेक्ट, जहाँ पे आपको इंटरसेक्ट लिखा हुआ आ रहा है वहाँ पे मैं से मीट कर देता हूँ। ये इजीली मैंने अपना एक बॉक्स क्रिएट कर लिया है। अगर इस बॉक्स के अंदर हम थोड़ा सा कलर चेंज कर दें तो आप देख सकते हैं कि ये एक 3D फॉर्म क्रिएट हो चुकी है। ये 3D बॉक्स शेप आपने विद इन अ फ्यू सेकंड्स बना ली विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल दोबारा देख लें। अगर हम एक सर्कल बनाते हैं, हमने ये सर्कल लिया और सर्कल के अंदर हम बड़ा करना चाह रहे हैं शेप को, तो हमने सिर्फ एंकर पॉइंट सेलेक्ट करें और इसे ऊपर की तरफ ले जाएं तो आप अपनी शेप्स क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। अगर किसी चीज को उठाकर आपने रखना है तो वो आप सिलेक्शन टूल से उठाकर रख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? अगर क्लियर हो गया तब यस लिखकर बता सकते हैं ताकि हम आगे फर्दर प्रोसीड करें आज के लेक्चर की तरफ। ये हमारा जी प्रीवियस लेक्चर था जिसके अंदर मेन चीज थी सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल हम उसकी मदद से क्या कर सकते हैं। तो आज जी हमारे पास है पेन टूल। हम पेन टूल के साथ कैसे चीजें क्रिएट कर सकते हैं, तो पेन टूल की जी हम एक्सरसाइज करेंगे। तो पेन टूल के लिए हमारे पास यहाँ पे चीजें रिक्वायर्ड हैं। मुझे एक शेप रिक्वायर्ड है जिस प्रैक्टिस करें आप लोगों को करवाई जाए और उसके बाद आप लोग उसी टास्क को कंप्लीट करें। अच्छा जी, मैंने ये एक इमेज ड्रैग की है अपने कंप्यूटर के ऊपर। ये असाइनमेंट मैं आपको आफ्टर लेक्चर व्हाट्सएप पे शेयर भी कर दूंगा। तो आप इजीली क्या करेंगे, इसको अपने सिस्टम में सेव करेंगे। सेव करने के बाद सिंपल मैंने इस इमेज को ड्रैग करके अपने कैनवस पे अडोब इलस्ट्रेटर पर ले आया हूँ। अब आप देख रहे होंगे क्रॉस बना हुआ है। क्रॉस बना हुआ है, इट्स मीन ये इस फाइल इस सॉफ्टवेयर का हिस्सा नहीं है। इसको अपने सॉफ्टवेयर का हिस्सा बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको फ्रीज करना पड़ेगा ताकि मैं इसके ऊपर से ये शेप कॉपी कर सकूं। तो उसका क्राइटेरिया क्या है कि सिंपल इस पर क्लिक करें और कंट्रोल 2
कंट्रोल 2 प्रेस करेंगे, उसके बाद ये इमेज को आप अगर हिलाना भी चाहेंगे सिलेक्शन टूल की मदद से तो ये मूव नहीं करेगी क्योंकि हमने इसको फ्रीज कर लिया। और अगर हमने इसे अनफ्रीज करना है तो हमारे पास शॉर्टकट की है कंट्रोल आल्ट एंड 2। कंट्रोल आल्ट एंड 2 ये आप लोग लिख लें। कंट्रोल 2 फ्रीज के लिए, कंट्रोल आल्ट एंड 2 हम किसी भी चीज को हिलाने के लिए या इसको डिलीट करना, अब हमने कॉपी कर लिया इसके बाद हम डिलीट करना चाह रहे हैं हम डिलीट कर सकते हैं। कंट्रोल 2 उसके बाद जी मुझे ये हॉर्स क्रिएट करना है, तो उसे क्रिएट करने के लिए क्या है कि मुझे इसके ऊपर ये जो नीचे इसका कलर आ रहा है इसकी मदद से इसके ऊपर मैं ट्रेसिंग करूंगा। ट्रेसिंग के लिए मेरे पास यहाँ पर पेन टूल रिक्वायर्ड है। पेन टूल तीसरा जो ऑप्शन है आपके पास, यहाँ से पेन टूल आप ले सकते हैं और थोड़ा सा जूम कर लें। आल्ट प्रेस करके अपने माउस के ऊपर जो आपका स्क्रॉल है उसको अगर आप ऊपर की तरफ ड्रैग करेंगे तो आप इजीली जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। आल्ट मैंने प्रेस किया है, अपने माउस के स्क्रॉल को ऊपर की तरफ कर रहा हूँ तो जूम इन हो रहा है और नीचे की तरफ कर रहा हूँ तो जूम आउट हो रहा है। तो आप इसे जूम इन कर सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे एक एंकर पॉइंट बनाया, उसके बाद मैंने क्लिक को छोड़ दिया है, मैंने सिंपल क्लिक किया और मेरे पास अब ये लाइन आ गई है। अब मैंने इसको कोई क्लिक नहीं किया, मैंने अपने माउस को छोड़ दिया है। उसके बाद मैं दूसरा पॉइंट ले रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे क्लिक करने के बाद छोड़ नहीं रहा क्योंकि मुझे यहाँ पे कर्व चाहिए, तो मैं सिंपल इसे ऊपर की तरफ लेके जा रहा हूँ, राइट साइड की तरफ लेके जा रहा हूँ तो लेफ्ट साइड के ऊपर मेरा कर्व बन रहा है। मेरे पास ये दो हैंडल्स आ गए जिनकी मदद से, यहाँ से मैं इसको खत्म कर रहा हूँ। अच्छा, मेरे पास ये दो हैंडल्स आ गए, इन हैंडल्स की मदद से मैं इनके अंदर शेप को कर्व कर सकता हूँ। लेकिन अभी मुझे इस तरह का कर्व बिल्कुल भी नहीं चाहिए, तो मैं अपने एंकर पॉइंट को बंद करूंगा। यहाँ से एंकर पॉइंट को बंद करने का तरीका क्या है, आप ऑल्ट प्रेस करें और ये आपके पास पॉइंट दिया हुआ है इस पर क्लिक कर दें। ये थी स्ट्रेट लाइन, एग्जैक्ट इसी तरह स्ट्रेट लाइन आएगी। अब आप इसको थोड़ा सा अपनी मर्जी से रोटेट करें, आपको दोबारा से ये लाइन नहीं चाहिए अगर, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करें, अपना हैंडल बंद करें, उसके बाद आप इसी तरह पॉइंट्स लेते रहते हैं और अपनी शेप ड्रॉ करते रहते हैं। सिंपल, ये स्ट्रेट लाइन है, ये मैंने ड्रॉ की, ये ड्रॉ की, उसके बाद ये ड्रॉ किया, यहाँ मुझे कर्व चाहिए, मैंने कर्व ले लिया, उसके बाद मैंने अपना अगेन हैंडल बंद किया, उसके बाद मुझे यहाँ पे कर्व चाहिए तो मैंने कर्व लिया। कर्व लेने के बाद मुझे इस तरह का कर्व नहीं चाहिए तो मैं क्या करूँगा, ऑल्ट प्रेस करूँगा और यहाँ पे मेरे पास एंकर पॉइंट है, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो मेरा हैंडल बंद हो चुका है। इस तरह ही कर्व मैं ऊपर की तरफ ले रहा हूँ। दोबारा देख लें गौर से, मैंने एंकर पॉइंट बंद किया, मेरे पास स्ट्रेट लाइन है, मैं यहाँ पे अपनी मर्जी से एंकर पॉइंट ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं इसको हल्का सा रोटेट कर रहा हूँ। लेकिन मुझे यहाँ पे इस तरह की रोटेशन नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे इस तरह का एक कर्व चाहिए। तो इसका मैं दोबारा एंकर पॉइंट बंद कर रहा हूँ, यहाँ पे एंकर पॉइंट ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं तो दोबारा देख लें, ये मैं हल्का सा यहाँ पे कर्व चाहिए मुझे, मैंने कर्व लिया, मैं ऊपर की तरफ हैंडल लेके जा रहा हूँ तो मेरे नीचे कर्व आ रहा है। ये मुझे एंकर पॉइंट, यहाँ से मैंने अपना हैंडल बंद किए। अब यहाँ गौर से देखें, मैं इधर क्लिक कर रहा हूँ, मैं ऊपर की तरफ राइट साइड पे लेके जा रहा हूँ तो मेरी लेफ्ट साइड के ऊपर कर्व आ रहा है। दोबारा हैंडल मैं बंद कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पे एंकर पॉइंट चाहिए, मैंने एंकर पॉइंट लिया, मैं ऊपर की तरफ लेके जा रहा हूँ तो मैं राइट साइड पे, ये थोड़ा सा प्रैक्टिस के बाद आएगा आपको, लेकिन आ जाएगा, तो इसकी फिक्र की जरूरत नहीं है। इसके ऊपर सिर्फ आपने हाथ बिठाना है। मैं आपको डिफरेंट असाइनमेंट्स दूंगा, डिफरेंट शेप्स दूंगा, आप लोगों ने वो ड्रॉ कर करके देनी है और आप इजीली इस तरह अपनी शेप्स क्रिएट कर सकते हैं। मैसेजेस ना करें, मैंने बताया है कि क्या इशू आ रहा है। यार ये एंकर पॉइंट क्या होता है, एंकर पॉइंट मैं आपको दोबारा भी बताता हूँ, मैं आपको दोबारा बताता हूँ। अभी आप ये देखें जो मैं आपको जा रहा हूँ,
ये आपके पास जी कर्व शेप आ गई। उसके बाद आपने यहाँ पे दोबारा एक नोट लिया और उसकी मदद से आपने यहाँ पे एक शेप बनाई। इस तरह करके आप शेप ड्रॉ करते हैं। यहाँ से मैं दोबारा पॉइंट दे रहा हूँ और कर्व दे रहा हूँ। दोबारा एंकर पॉइंट को बंद किया और यहाँ पे कर्व दे दिया। और यहाँ पे मैं अपने एंकर पॉइंट को बंद कर रहा हूँ, क्लोज कर रहा हूँ। मैं इसको इसके साथ मिला दिया। ये मेरी शेप जी कंप्लीट है। अब मैं सिलेक्शन टूल की मदद से यहाँ पे उठाकर इसको ला सकता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे एक आई डेवलप करनी है, तो सिंपल मैं एक शेप और बना रहा हूँ यहाँ पे ट्राइंगल की। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस शेप को उठाकर ऊपर की तरफ लेके जा रहा हूँ, आल्ट प्रेस करके ऊपर की तरफ मैं कॉपी कर रहा हूँ इसको। और अब मैं क्या करने लगा हूँ, इसको सिलेक्ट करके मैं आई प्रेस कर रहा हूँ। आई जो है आपके पास शॉर्टकट की होता है आई ड्रॉपर टूल की। आई ड्रॉपर टूल बिल्कुल इसी तरह काम करता है। आप देखते होंगे बचपन के अंदर बच्चों की दवाइयाँ आती थी, इसी ड्रॉपर टूल की मदद से ऊपर से प्रेस करते थे और दवाई इसके अंदर इंसर्ट हो जाती थी। उसके बाद बच्चे के मुंह में दवाई डाल देते थे। एग्जैक्टली आप कलर पिक करना चाहते हैं तो आप आई प्रेस करेंगे। मुझे शेप सेलेक्ट की है, शेप सेलेक्ट करने के बाद मैंने आई प्रेस की और यहाँ से कलर पिक करना है। मैं इस पर सिंगल क्लिक करूंगा तो मेरा कलर जो यहाँ पे फिल है वो मेरी शेप में फिल हो जाएगा। उसके बाद मुझे यहाँ पे मैंने अपनी आई बनाई हुई है, इसके अंदर मुझे व्हाइट कलर चाहिए। मैं आई प्रेस करता हूँ, व्हाइट कलर मैं यहाँ पे भी प्रेस करूंगा तो इजीली हो जाएगा। ये जी शेप हम इस तरह इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। इसको उठाकर मैं अगर यहाँ लाता हूँ और अब मैं इस सबको डिलीट कर देता हूँ तो मैं इजीली डिलीट कर सकता हूँ। मुझे इसको डिलीट करना है, कंट्रोल आल्ट एंड 2, इसको मैं इजीली यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ। ये जी आपके पास शेप बनाने का तरीका है। एंकर पॉइंट कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर हमें इनको दोबारा देख लें। ये जी मैंने एक बॉक्स बनाया, इस बॉक्स को कहते हैं बाउंडिंग बॉक्स। इस बॉक्स को क्या कहते हैं, बाउंडिंग बॉक्स। और इस बाउंडिंग बॉक्स के अंदर ये जो आपके पास छोटे छोटे व्हाइट कलर के बॉक्सेस बने हुए हैं, इन्हें हम कहते हैं एंकर पॉइंट्स और रीसाइज हैंडल्स। इनकी मदद से हम इसे एक्यूरेट बड़ा या छोटा करना है। हम चाहते हैं कि प्रपोर्शनली बड़ा हो चारों साइडों से, तो उसके लिए हमारे पास क्या है, हम आल्ट एंड शिफ्ट प्रेस करके अगर हम एक बॉक्स बनाएंगे प्रोपोर्शनली चारों साइडों से बड़ा होगा। अगर मैं आल्ट और शिफ्ट किए बगैर अगर ऐसे बनाता हूं तो अब ये प्रोपोर्शनली बड़ा नहीं हो रहा, अब ये मैं अपनी मर्जी से ही बड़ा कर रहा हूं। तो ये आप लोगों ने देखना है कि जो भी शेप आपने बनानी है कोशिश करनी है उसे आल्ट एंड शिफ्ट प्रेस करके आपने बड़ा करना है। कॉपी लेने के लिए किसी शेप की भी कॉपी अगर आपको चाहिए तो कॉपी लेने के लिए मैंने आप लोगों को बताया था, सिंपल आल्ट प्रेस करें और आगे की तरफ ड्रैग करेंगे तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट की कॉपी ले सकते हैं। अपने लास्ट एक्शन को रिपीट करने के लिए मैंने बताया था कंट्रोल डी। कंट्रोल डी अगर आप प्रेस करेंगे तो आप अपने लास्ट एक्शन को रिपीट कर सकते हैं। जैसे मैंने सबको सिलेक्ट किया, नीचे की तरफ ड्रैग कर रहा हूँ और कंट्रोल डी प्रेस कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं मैंने विद इन अ फ्यू सेकेंड्स मैंने शेप क्रिएट कर ली है बॉक्सेस की। अब मैं जॉन सी इनमें से शेप सिलेक्ट करके कलर चेंज करना चाहता हूँ, शिफ्ट प्रेस करके मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ और मैं इनके अंदर अगर कलर ये वाला ब्राउन करना चाह रहा हूँ, आई प्रेस कर रहा हूँ और यहाँ से क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी मर्जी से जॉन से बॉक्सेस सिलेक्ट किए तो उनमें कलर भी फिल कर दिया। यहाँ तक समझ आ गई है तो आप लोग यस लिख कर बता सकते हैं ताकि हम आगे चलें। यस वाले बच्चे बहुत ज्यादा हैं, नो वाला बच्चा एक है। जिसको समझ नहीं आई उसके लिए सिर्फ इतना ही कहूंगा वो बार बार इस वीडियो को देखे, क्योंकि हमने 3 चीजें बनाना सीखी हैं और तीनों चीजें मैंने रिपीट कर दी हैं। हमने 3 चीजें बनाना सीखी हैं और हमने तीनों चीजें ही रिपीट कर दी हैं। अगर आपको नहीं समझ आई आप लोग वीडियो देखें, बार बार देखें और जितना चाहेंगे आपके देने के बाद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जिनको वॉइस नहीं आ रही उनका अपना नेट का इशू है, वो काइंडली चेक कर लें।
हाँ जी, अब आवाज आ रही है सबको? अब आवाज आ रही है सबको या अभी भी नहीं आ रही? अल्हम्दुलिल्लाह अदा करें जिन जिनको आवाज आ रही है, और जिनको नहीं आ रही है उनके लिए रिकॉर्डिंग बाद में हो जाएगी, वो आप लोग देख सकते हैं। चलो जी, अलीजे अलीजे ने कहा है कि उसको आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है, और काफी सारे बच्चों ने भी कहा है कि उन्हें आवाजें क्लियर आ रही है। तो हम लोग आगे चलते हैं। आगे मूव होने से पहले मैं आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग करवाना चाहता हूँ, ताकि आपकी जो बहुत सारी चीजें वो ठीक हो जाएं। तो उसके लिए मैं आपको कुछ चीजें अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको ग्राफिक डिज़ाइन के बारे में बताना चाह रहा हूँ। ग्राफिक डिज़ाइन है क्या? कुछ बच्चों को इशू ये है कि सर हमें समझ नहीं आ रहा, तो उन्हें घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अभी हम ऐसा कोई काम नहीं किया जिसको आपको बहुत ज़्यादा एफ के लिए अच्छा, तो जिन बच्चों को लग रहा है उन्होंने बहुत कुछ मिस कर लिया, तो उन्हें घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम लोग को, आप लोगों ने कुछ भी मिस नहीं किया, हम लोग दोबारा से स्टार्टअप ले रहे हैं, तो इसलिए डोंट वरी। तो उसके बाद अब मैं रिपीट नहीं करूंगा, आप लोग गौर से सुनेंगे ग्राफिक डिज़ाइन है क्या। थोड़ा सा मैं ग्राफिक डिज़ाइन का इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे दूं, उसके बाद हम आज का जो हमारा लेक्चर है जिसके अंदर हम लोगो बनाना सीखने वाले हैं, अगर आप चाहते हैं कि उस लोगो बनाने से महरूम ना रहें, तो आप लोग थोड़ा सा टाइम वेस्ट किए बगैर मैसेज से ध्यान हटाएं और कॉपी पेंसिल अपने हाथ में रखें और चीज़ों को समझने की कोशिश करें। अच्छा जी, ग्राफिक डिज़ाइन है क्या? ग्राफिक डिज़ाइन इज़ अ प्रोसेस ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन। ये सिर्फ विजुअल कम्युनिकेशन है जो कि हम अपने डिज़ाइन के साथ कम्युनिकेट करते हैं अपनी ऑडियंस से। उसके अंदर हम किसकी मदद लेते हैं? उसके अंदर हम जिसकी मदद लेते हैं वो है टाइपोग्राफी, फोटोग्राफी जो इमेज होता है, और इलिस्ट्रेशन। कोई भी हम इलिस्ट्रेशन, जैसे हॉर्स नीचे बना हुआ है, ये इलिस्ट्रेशन है। हम कोई भी इलिस्ट्रेशन बनाते हैं तो हम इसकी मदद से ग्राफिक डिज़ाइन तैयार करते हैं। ठीक हो गया? यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गई। उसके बाद ये आता है कि इसके अंदर हम किन किन चीज़ों से अपने डिज़ाइन को यूज़ करते हुए बनाते हैं। उसके अंदर हमारे पास आ जाता है सिंबल्स, इमेज, टेक्स्ट। टेक्स्ट जो हमारे काम को रिप्रेजेंट करता है। अब ये क्या है? ये हमारे पास जिस जो व्हाट इज ग्राफिक डिजाइन, मैंने ग्राफिक डिजाइन के अंदर ग्राफिक का कलर चेंज कर दिया, उसके बाद बुलेट्स का कलर ब्लू कर दिया। ये क्या है? ये बेसिकली कम्युनिकेट करना चाह रहा हूँ मैं आपको, और कम्युनिकेट करने के दौरान मेरा जो एम्फेसिस है, मेरा जो मैं जिसको ज्यादा फोकस कर रहा हूँ वो क्या है? ग्राफिक्स। तो उसका मैंने कलर चेंज कर दिया। ये बेसिकली एस्थेटिक्स होते हैं, ग्राफिक डिजाइनर जो डेवलप करता है अपनी ऑडियंस के अंदर थ्रू डिजाइन। उसके बाद जी हमारे पास आ जाता है एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन। 7 एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन है जो कि हम अपने डिज़ाइन में यूज़ करते हैं। उसके लिए सब डिज़ाइनर्स जो आप लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उसके लिए थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी आप लोगों को करनी होगी। वो ये करनी होगी कि एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन को समझना होगा। एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन में क्या है? लाइन। सबसे पहली चीज़ है आपके पास लाइन। और लाइन को हम क्या क्या कह सकते हैं? लाइन को हम लाइन सेगमेंट भी कहते हैं। और लाइन सेगमेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके 2 एंडिंग पॉइंट्स होते हैं, वन दिस वन एंड दिस वन। अगर इन दो एंडिंग पॉइंट्स को हम आपस में मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये एक शेप बन जाएगी, लाइन नहीं रहेगी। अब यहाँ पे गौर से देखें, अगर मैं यहाँ पे इस तरह की एक लाइन बनाता हूँ और यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, इस वक्त ये क्या है?
ये स्टिल एक लाइन है क्योंकि इसके एंडिंग पॉइंट्स को हमने मिलाया नहीं है, तो इसे हम क्या कहेंगे, लाइन सेगमेंट में कहेंगे। और इसको अगर हमने पॉइंट्स को नहीं मिलाया और 2 एंडिंग पॉइंट्स हैं, इट्स मीन ये अभी तक एक लाइन है। और अगर हम इन्हीं पॉइंट्स को इधर लाकर मिला देंगे तो अब ये क्या है, अब ये एक शेप है और हम किसी भी शेप के अंदर कलर फिल कर सकते हैं। अब मैंने एक शेप बना ली, मैं आई प्रेस करता हूँ, यहाँ से मुझे कलर फिल करना है तो मैं इजीली यहाँ से कलर फिल कर सकता हूँ। यहाँ तक समझ आ गई होगी आपको, आई होप। उसके बाद आ जाती है हमारी शेप। शेप के देख लें यहाँ पे एंकर पॉइंट्स यहाँ पे सारे मिले हुए, दैट्स वाई हम इसको शेप कह सकते हैं। और शेप डिफरेंट किस्म की हो सकती है, उसके अंदर स्क्वायर शेप भी हो सकती है, सर्कल शेप भी हो सकती है और डिफरेंट शेप्स हो जाती है, ट्राइंगल शेप हो सकती है। शेप्स की बहुत सारी किस्में। ये जो हमने हॉर्स बनाया है ये भी एक शेप है। तो उसके बाद आ जाती है हमारी स्पेस। स्पेस क्या चीज़ है जी, स्पेस हमारे डिज़ाइन के अंदर बड़े अहम चीज़ है, जिसके अंदर जिसको हम नेगेटिव स्पेस भी कहते हैं। नेगेटिव स्पेस जैसे कि अगर हमारे पास ये लोगो है, लोगो का यहाँ पे नाम है और नाम के बाद यहाँ पे उसके बारे में कोई ब्रीफ है, तो उसके बीच में जो डिस्टेंस है ये उसके बारे में बात हो रही है स्पेस में। उसके बाद आ जाता है आपके पास वैल्यू। वैल्यू को हम वॉल्यूम भी कहते हैं। ये बेसिकली कलर का लाइट फॉर्म है जिसकी वजह से हम किसी शेप के अंदर अगर वॉल्यूम क्रिएट करते हैं तो उसकी मदद से हम डेप्थ दे सकते हैं और 3D फॉर्म्स बना सकते हैं। तो वैल्यू का बड़ा अहम रोल है हमारे पूरे डिजाइन के अंदर। उसके बाद आ जाती है आपकी फॉर्म। फॉर्म एग्जैक्टली जैसे आज मैंने आपको शुरू में बॉक्स बनाना सिखाया है, फॉर्म एग्जैक्टली वही चीज है कि हम डिफरेंट शेप्स के साथ 3D फॉर्म क्रिएट कर दें, उसके अंदर इल्यूजन क्रिएट कर दें कि डेप्थ क्रिएट हो गई इसके अंदर, जैसे कि ये कोई बैक साइड के ऊपर बड़ी हुई है पोजीशन, पर्सपेक्टिव व्यू इसके अंदर जनरेट हो जाए, उसको हम फॉर्म कहते हैं। फॉर्म के बाद आ जाता है हमारा टेक्सचर। टेक्सचर क्या चीज है जी, जैसे ये हॉर्स है और हॉर्स के ऊपर डॉटेड सी सर्कल्स आ रहे हैं, इनको हम टेक्सचर कहते हैं। टेक्सचर कई किस्म के होते हैं, वॉल टेक्सचर भी हो सकता है, पेपर टेक्सचर भी हो सकता है। टेक्सचर फील लाने के लिए ये सर्कल्स के डॉटेड आपको सर्कल्स नजर आ रहे हैं, ये क्या चीज है जी, ये भी टेक्सचर है आपका। तो डिफरेंट टेक्सचर्स आप अपने काम में यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है कलर। कलर का मैंने एक शेड बनाया हुआ है जो एक ही कलर का शेड है जो लाइट की तरफ जा रहा है, जिसको हम कहते हैं टिंट्स एंड शेड। तो कलर कलर होता है, कलर किसी भी चीज को हम प्रोमिनेंट करने के लिए, अपने डिजाइन का हिस्सा बनाने के लिए कलर स्कीम डेवलप करते हैं। तो कलर स्कीम को हम क्या नाम देते हैं, कलर्स। कलर्स को हम यूज करके डिफरेंट चीजों को एक दूसरे से मुतनफिर कर सकते हैं, एक दूसरे से डिफरेंट बना सकते हैं। यहाँ तक अगर आपको बात समझ आ गई है तो आप ओके लिख कर बता सकते हैं। ये जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग था ताकि आप लोगों को चीजें अंडरस्टैंड हो जाएं। ठीक है जी, वेल डन वेल डन। ये यही स्पिरिट चाहता हूँ, जिस तरह मैं आपको समझा रहा हूँ आपका पूरा फोकस अटेंशन मेरी स्क्रीन के ऊपर होनी चाहिए, आपके पास नोट पैड होना चाहिए, आप लोग उसे नोट डाउन कर रहे हो जो जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये आपको इतना हेल्प आउट करेगा, ये प्रोफेशनल लेवल के अंदर भी आपको ये एजुकेशन नहीं मिलेगी। ये ये एजुकेशन बिल्कुल नहीं मिलेगी। ये सिर्फ मैं आपको इसलिए बताता हूँ कि आप लोगों को मैं चाहता हूँ एक दिन ऐसा डिजाइनर बने आप लोग कि आप लोगों को शेप सिर्फ कोई दिखाए तो आप उसे ड्रॉ करने की सलाहियत रखते हो और लोग डरें आपसे कि इसके सामने शेप नहीं लेके जानी, अगर इसकी नजर पड़ गई तो ये ड्रॉ कर लेगा। तो मैं उस लेवल का आपको डिजाइनर बनाना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए जरूरी है आप लोगों को मेरा साथ देना पड़ेगा, आप लोगों को जिस तरह मैं समझा रहा हूँ अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। जो जो असाइनमेंट्स मैं आपको दे रहा हूँ अगर किसी को नहीं आ रही वो उसके ट्यूटोरियल देखे, वो उसके पीछे पागल हो जाए, वो उस असाइनमेंट को ढूंढे और उसकी प्रैक्टिस करे, दिन रात एक करे, उसके बाद वो इधर आ जाए। उसके बाद आपके ये सारे मसले हल हो जाएंगे। उसके बाद मैं आपको ग्राफिक के अंदर चीता बना दूंगा इंशाल्लाह। चीता बना दूंगा जिसके अंदर मैंने डिफरेंट अपने माशाल्लाह से 10 पेजेस को आप लोग इंस्टाग्राम पे जाकर देख सकते हो। मेरे स्टेटस के ऊपर जितने आपके प्रीवियस सीनियर स्टूडेंट्स हैं वो अपना काम शेयर करते हैं और मैं उनका काम जो मुझे अच्छा लगता है मैं शेयर करता हूँ। और वो माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम करके वो जा चुके हैं और वो अपनी अपनी फील्ड में काम कर रहे हैं, कमा रहे हैं और दुआएं दे रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग भी दैट्स स्पिरिट्स के साथ आएं। इस टाइम में अपना टाइम इस चीज़ों में ना वेस्ट करें कि आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ क्या कर रही है, क्योंकि आपके पास रिकॉर्डिंग हो रही होती है। जिनके पास आवाज़ नहीं आ रही होती उन बेचारों के पास उनकी अपनी नेट का इशू होता है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर मैसेज कर देते हैं, जिसकी वजह से बाकी भी डिस्टर्ब होते हैं। तो इसलिए फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है आपको।
वैल्यू और कलर, कलर होता है यार, कलर की किस्में होती हैं, कलर के अंदर स्विचेस आ जाते हैं आपके पास, दुनिया जहाँ के डिफरेंट 2-3 कलर्स को मिलाएं तो तीसरा शेड बना सकते हैं आप। तो कलर्स के अंदर ये सीन है। और वैल्यू जो है वो बेसिकली आपका ग्रेडियंट होता है, जिसकी वजह से आप लाइट्स एंड डार्क्स अपनी शेप के अंदर डालते हैं और उसकी वजह से उस शेप की डेप्थ पता चलती है कि शेप में डेप्थ है। आज हम लोगो बनाएंगे, उसके अंदर ये चीज आपको ज्यादा समझ आएगी। स्पेस सिर्फ आप अभी वैसे ही समझ लें, स्पेस जब हम काम करेंगे तो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। स्पेस आपको ऐसे समझ नहीं आएगी, सिर्फ एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन आप समझ लें कि एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन कौन कौन से होते हैं। लाइन, शेप, स्पेस, वैल्यू, फॉर्म, टेक्सचर एंड कलर। अच्छा, चलें हम आते हैं कलर की तरफ। कलर बड़ा अहम पोर्शन है हमारे डिजाइन का। कलर बहुत समझना इसलिए बहुत जरूरी है। अगर आज आप इस कलर को समझ लेते हैं, आपके आधे मसाइल हल हो जाएंगे। तो गौर से कलर्स को देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पे डिफरेंट कलर्स यहाँ पर बनाए में आप लोगों को अंडरस्टैंड करने के लिए। गौर से देखिएगा, यहाँ पे मैं सबसे पहले अपनी शेप को क्लिक करता हूँ। कलर करने के लिए आपके पास यहाँ पर दो चीजें अवेलेबल हैं, जिसको हम कहते हैं, एक को फिल, जो आपका ये कलर है, जो आपकी शेप के अंदर का कलर होता है, और स्ट्रोक, जो आपकी शेप के बाहर का कलर होता है। इस वक्त जो शेप की बाहर का कलर है वो येलो है और शेप के अंदर की कलर ग्रीन है। तो ये आपके पास दो डिफरेंट कलर्स हैं। अगर आपको इनको स्विच करना है तो यहाँ पर आपके पास एरो के दो साइन दिए हैं, अगर इन पे क्लिक करेंगे तो क्या हुआ, आपके स्ट्रोक का कलर फिल में चला गया और फिल का कलर स्ट्रोक में आ गया। अगर आप यहाँ पे इससे स्विच कर सकते हैं तो आप अपने कलर को चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास यहाँ पर डिफॉल्ट कलर्स दिए हुए, अगर इस पे इन पे क्लिक करूंगा तो ये क्या कर रहा है, ये आपके पास डिफॉल्ट कलर्स होते हैं, जिसके अंदर आपके पास बैकग्राउंड वाइट आ जाता है और आपका जो स्ट्रोक है वो ब्लैक हो जाता है। कंट्रोल जेड, हम दोबारा अपनी शेप पे आ गए। उसके बाद जी हमारे पास दूसरी क्या चीज है, दूसरा हमारे पास एक बॉक्स अवेलेबल है। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास फिल दिया हुआ है, लेकिन हमारा स्ट्रोक बंद है। स्ट्रोक बंद करने का तरीका क्या है, आप इस पे क्लिक करें और यहाँ पे आपके पास नन का ऑप्शन है। अगर आप इस पे क्लिक कर देंगे तो आपके स्ट्रोक का कलर नन हो जाएगा। अगर आपको स्ट्रोक का कलर देना है तो यहाँ पे डबल क्लिक करें और यहाँ पे आप अपने स्ट्रोक का कलर दे सकते हैं। अब आपके स्ट्रोक का कलर आ चुका है। अगर स्ट्रोक को बड़ा करना चाहते हैं तो यहाँ से आप बड़ा कर सकते हैं और उसका कलर देख सकते हैं। ये आपके स्ट्रोक का कलर है और ये आपके फिल का कलर है। तो आपने क्या, हमारा क्या टॉपिक है जी, उसके बाद हमारे पास आ जाती है तीसरी शेप। अगर तीसरी शेप पे मैं क्लिक करूं तो यहाँ पे क्या है जी, आप फिल का कलर नन है और आपके स्ट्रोक का कलर फिल है। यहाँ तक समझ आ गई। उसके बाद ही आ जाता है हमारे पास स्ट्रोक सेंटर। स्ट्रोक सेंटर क्या है जी, अगर आप स्ट्रोक के पैनल में जाएं, अगर आपका स्ट्रोक का पैनल राइट साइड पे नहीं आ रहा तो आप विंडोज में जा सकते हैं और विंडोज में जाके आपके पास यहाँ पर स्ट्रोक दिया हुआ है, आप स्ट्रोक पे क्लिक करें और स्ट्रोक पे क्लिक करने के बाद मैं इस शेप को क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास अलाइन स्ट्रोक दिया हुआ है। अलाइन स्ट्रोक का क्या मतलब है, ये मैंने पहला ऑप्शन यहाँ से सिलेक्ट किया हुआ है। इसका मतलब ये है कि आपके जो एंकर पॉइंट है, एंकर पॉइंट के अंदर भी स्ट्रोक आ रहा है और एंकर पॉइंट के बाहर भी स्ट्रोक जा रहा है। ठीक हो गया। अगर मैं इसको क्लिक करता हूं तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास सेकंड वाला ऑप्शन मौजूद है। इस इधर क्या है जी, आपके पास अलाइन स्ट्रोक टू इनसाइड। अब क्या हो रहा है जी, आपके पास ये एंकर पॉइंट है, इसके बाहर स्ट्रोक नहीं जा रहा, इसके अंदर स्ट्रोक आ रहा है। इस पे क्लिक कर लेते हैं। इधर देखिए जी, हमारे पास तीसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्लिक है। इसके अंदर क्या है जी, आपके पास स्ट्रोक के बाहर कलर जा रहा है, स्ट्रोक के अंदर कलर नहीं आ रहा। ये डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज होता है, लेकिन आपको बताना मकसूद ये है कि आपके पास स्ट्रोक के पैनल के अंदर ये वाले ऑप्शंस मौजूद हैं। उसके बाद जी आपके पास यहाँ पर क्लिक करते हैं, ये आपके पास मीटर ज्वाइन है। मीटर ज्वाइन क्या है, आपके कॉर्नर्स हैं। कॉर्नर्स आपको अगर शार्प चाहिए तो आप पहला ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे राउंड चाहिए अपने कर्व्स तो आपके पास सेकंड ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है। आप इस शेप को अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं इसकी एजेस के ऊपर राउंड है। आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप अपने एजेस को राउंड कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास तीसरा ऑप्शन है, आप उनको बेवल कर सकते हैं। बेवल आपका तीसरा ऑप्शन है। ये आपको नाइफ कट देगा आपके एजेस से, नाइफ कट आप इजीली इससे कर सकते हैं। अच्छा जी,
तीसरी चीज है आपके पास डॉटेड लाइन। डॉटेड लाइन आप कैसे बनाते हैं ये गौर से देखें। यहाँ से मैं एक बॉक्स सेलेक्ट कर रहा हूँ और बॉक्स सेलेक्ट करके एक स्ट्रोक ले रहा हूँ। ये मैंने जो स्ट्रोक बना लिया। स्ट्रोक बनाने के बाद मैंने इसको डॉटेड लाइन में कन्वर्ट करना है, तो डॉटेड लाइन के लिए मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन मौजूद है। इस पर मैं क्लिक करूंगा डैश लाइन पे, तो आप इजीली इधर से अपनी डॉटेड लाइन क्रिएट कर सकते हैं। मैं सिंपल इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ और अपने स्क्रॉल को ऊपर की तरफ कर रहा हूँ, तो आप देख रहे होंगे डॉटेड लाइन मेरे पास यहाँ पर बन रही है। इसको ऊपर इसकी वैल्यू चेंज करेंगे, स्क्रॉल के साथ ऊपर की तरफ करेंगे तो इसकी वैल्यू चेंज होगी। तो आप इसकी मदद से अपनी शेप में डॉटेड लाइन ला सकते हैं। और इस डॉटेड लाइन को लाने के लिए आप जब ओपन करेंगे तो आपके पास ये वाला पैनल शायद ओपन ना हो। अगर इसे ओपन करना है, अगर ये आपके पास हिडन है पैनल, तो आपके पास ये 3 लाइंस मौजूद हैं। आप इधर जाएंगे और यहाँ पे हाइड ऑप्शन है, यहाँ से आप हाइड कर सकते हैं। और जिन लोगों के पास हाइड होगा वो यहाँ पे 3 लाइंस हैं, इधर जाएंगे शो ऑप्शन करेंगे तो आपके पास यहाँ पर पूरा पैनल आ जाएगा, जिसकी मदद से आप इजीली अपनी शेप को डॉटेड लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जी सारा स्ट्रोक और कलर का पैनल था जो आपको समझाना मकसूद था। आई होप आपको समझ अच्छे तरीके से आ गया होगा और आप इसकी मदद से कोई भी शेप बना सकते हैं। तो उसके बाद जी आपके पास यहाँ पर एरो हेड्स दिए हुए हैं। एरो हेड्स किस तरह काम करते हैं, यहाँ से मैं एक आउटर लाइन पेन टूल की बना रहा हूँ। ये गौर से देखें। ये फर्ज करें मैंने यहाँ पे एक लाइन बनाई, मैं चाहता हूँ इसको एरो हेड यहाँ पर दे दूँ, तो एरो हेड्स के लिए मेरे पास यहाँ पर मौजूद है। मैं इसकी मदद से यहाँ पे एरो दे सकता हूँ और इसके टेल के अंदर यहाँ पे मुझे कोई टेल की शेप देनी है तो मैं यहाँ पे टेल की शेप दे सकता हूँ। यहाँ से अगर मैं लाइन को थोड़ा कम करना चाह रहा हूँ तो आप लाइन को कम भी कर सकते हैं इसके स्ट्रोक को। ये आपके पास स्ट्रोक का पैनल है। आप अपनी लाइन की डेप्थ को बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से बढ़ा सकते हैं, या आप कम करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कम कर सकते हैं। ये इट्स अप टू यू। यहाँ तक समझ आ गया है तो आप यस लिखकर बता सकते हैं। यार मैंने राना साहब अभी बताया है, अभी मैंने राना साहब आपको बताया है कि क्या करना है, आप फिर वही सवाल दोबारा दोबारा कर रहे हैं। फिल और स्टोक को नन किया था मेरे भाई। कलर का मैंने पूरा अभी अभी आपको पढ़ाया, दोबारा देख लो। यहाँ पे अगर आपको इस डब्बे के अंदर कलर फिल करना है तो आपके पास ये कलर है, इसको डबल क्लिक करोगे और यहाँ से अपनी मर्जी से कलर बना सकते हो और अपनी शेप के अंदर कलर फिल कर सकते हो। स्ट्रोक आपको चाहिए या नहीं चाहिए, अगर नहीं चाहिए तो आप इधर से नन कर सकते हो। ये जी आपके पास तरीकाकार है। सिंपल आपको ये कलर बनाना है, यहाँ पे डबल क्लिक करें और अपनी मर्जी से यहाँ पे कलर बना सकते हैं। फर्स्ट करें आपने येलो बना लिया है, इसको लाइट करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से लाइट कर सकते हैं इसी टून को, या आपको थोड़ा सा ज़्यादा डार्क करना है तो आप डार्क कर सकते हैं इसी टून को जो आपने सेलेक्ट की हुई है। या आपके पास यहाँ पे डिफरेंट वेरिएशन हैं, यहाँ से आप चेक करके अपने कलर्स वगैरह बना सकते हैं। थोड़ा सा लेक्चर्स को चलने दें ताकि आपको और भी ज़्यादा चीज़ें क्लियर हों। आप लोग शुरू में इतने परेशान हो जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे आज लेक्चर्स खत्म हो रहे हैं। थोड़ा इससे अवॉइड करें, बार बार टोकने से आप लोगों को कोई चीज़ समझा नहीं पाऊंगा अदरवाइज मैं। सर डैश लाइंस को एक्सप्लेन कर दो। उसके बाद ये डैश लाइन आपके पास जो है, आप इसके अंदर अपनी मर्जी से डैश लाइन के अंदर वैल्यू दे सकते हैं और अपनी लाइन को चेंज कर सकते हैं। ये देखिए सिंपल, ये वही चीज़ है यार। इसके अंदर सिर्फ मैंने इसके स्ट्रोक को कम किया हुआ है, इसके स्ट्रोक को मैंने 2 किया हुआ है और इधर से मैं वैल्यू को कम करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी डॉटेड लाइन को कन्वर्ट कर लिया डॉट्स के अंदर। इस डॉट्स के ऊपर मैं लाके वैल्यू को थोड़ा चेंज करता हूँ, फिर इसे सिलेक्ट करके वैल्यू को थोड़ा चेंज करता हूँ तो आप देख सकते हैं चेंज हो रही है वैल्यू। उसके बाद सेम इसके साथ है, इसका स्ट्रोक ज़्यादा है, 20 पे स्ट्रोक है और इसके अंदर वैल्यू ज़्यादा है या कम है, ये वही चीज़। यहाँ तक समझ आ गया तो आप यस लिख सकते हैं। तो आज का लोगो मैं आप लोगों को बनाना सिखा दूं ताकि मैं आप लोगों को असाइनमेंट दूं और आप लोग असाइनमेंट बना सकें। या अगर आप लोग चाहते हैं कि आज असाइनमेंट ना दी जाए, आपको सिर्फ इसी के बारे में बताया जाए, तो आप लोग
कह दें यस तो मैं आपको कोई लोगो नहीं सिखाऊंगा, मैं आपको सिर्फ कलर भरना सिखाऊंगा। आप लोग कह दें कि सर मुझे आज कलर ही पढ़ना है, तो दूसरा लेक्चर है, आप लोगों के लेक्चर्स खुद मिस करवा रहे हैं आप लोग। मुझे कोई इशू नहीं है, आप लोग मुझे कहेंगे हमें एक्सपर्ट लेवल का नहीं पढ़ना, हमें कलर्स बताते रहें, मैं आपको कलर्स बताता रहूंगा। आज का लेक्चर में कोई मसला नहीं है, आप लोग मुझे अभी कहेंगे मैं आपको सिर्फ कलर सिखाता रहूंगा, मेरा मेरा कुछ भी नहीं जा रहा, आप लोगों का जाएगा, आप लोग अपने लेक्चर्स मिस कर रहे हैं। ठीक है जी, मोस्टली बच्चों का है कि लोगो सिखाया जाए तो हम लोगो सीखते हैं। मैं हमेशा प्रेफरेंस दूंगा मेजॉरिटी। अच्छा जी, आज की जी हमारा पहली जो असाइनमेंट है और टास्क है उसको हम बहुत डिटेल में करेंगे। जिन लोगों को लगता है अभी तक उन्हें सही तरह पढ़ाया नहीं जा रहा, उन लोगों के लिए दोबारा से शुरू कर रहा हूँ मैं। वो लोग समझे मैं उनके लिए दोबारा से शुरू कर रहा हूँ, तो गौर से देखेंगे तो उन्हें भी समझ आ जाएगी। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है, आप लोगों ने स्क्वायर लेना है। यहाँ पे आपके पास इलिप्स टूल में स्क्वायर मौजूद है, तो आपने सबसे पहले स्क्वायर लेना है। और स्क्वायर लेने से पहले आप लोगों ने उसके कलर को और उसकी आउटर स्ट्रोक को नन कर देना है। क्या करना है, आपने कलर को नन कर देना है और उसके आउटर स्ट्रोक को भी नन कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे एक सर्कल लेना है, आल्ट और शिफ्ट की मदद से। आल्ट और शिफ्ट की मदद से आपने एक सर्कल लेना है, इसी सर्कल को आपने कॉपी करना है, आल्ट प्रेस करके आगे की तरफ। आल्ट प्रेस करके आपने इसको आगे की तरफ कॉपी ले लेना। आप एक काम करें, आप बल्कि इसके स्ट्रोक को कलर दे दें, बेशक ब्लैक कलर दे दें ताकि आपका स्ट्रोक आपको नजर आता है। अच्छा, उसके बाद आपने इसकी कॉपी लेनी है, आल्ट प्रेस करके आगे की तरफ। आपने बेसिकली अपने स्टेप जनरेट करने प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, तो आपने इसी की कॉपी ली। अब इसी की कॉपी लेकर आपने इसी की कॉपी आगे की तरफ ली। अब आपने क्या करना है, आल्ट प्रेस करना है और साथ शिफ्ट प्रेस करना है और इसको आगे की तरफ ड्रैग करना है। ये पिंक कलर की लाइन आपको नजर आ रही होगी जो आपको बता रही है कि आप इस वक्त इंटरसेक्ट कर चुके हैं। जैसे ही आपके पास इंटरसेक्ट लिखा हुआ है तो आप अपने माउस से अपने बटन को रिलीज कर दें और अपने कीबोर्ड से शिफ्ट और आल्ट से अपना हाथ हटा लें। इतनी क्लियर वर्डिंग में समझा रहा हूँ, अगर अभी भी आप लोगों को समझ नहीं आता तो इसमें मेरा फॉल्ट नहीं है, आप लोगों को सुनने में मसला हो रहा है और आप लोग अंडरस्टैंड करने में मसला कर रहे हैं। तो गौर से दोबारा देख लें, मैं दोबारा स्टेप रिपीट कर रहा हूँ। आल्ट प्रेस करें, आगे की तरफ रोटेट करें और साथ शिफ्ट प्रेस कर लें। जैसे ही आपके पास इंटरसेक्ट लिखा हुआ है आप अपने माउस से अपने बटन को रिलीज कर दें और शिफ्ट और आल्ट से बटन हटा दें। ये आपके पास शेप आ गई। उसके बाद आप क्या करें, उसके बाद आप एक और कॉपी लें, उसके बाद आप इसी की कॉपी ले लें आगे की तरफ, क्योंकि हमने अपने स्टेप बनाने, तो उसके लिए हमारे पास ज़रूरी है कि हम उसी स्टेप को आगे की तरफ लेके जाएं। अब हम अपना थर्ड स्टेप करें। थर्ड स्टेप क्या है जी हमारे पास, हम इसी की कॉपी ले नीचे की तरफ आल्ट प्रेस करके, और ये जो सेंटर वाला पॉइंट है इस सर्कल का, इसको हम इन दो सर्कल के सेंटर्स में लेकर आएंगे। ये गौर से देखें, अपने कीबोर्ड से जो आपके पास एरो कीज हैं उनकी मदद से आप इस सेंटर को अपनी इन दो जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं इनके ऊपर लेकर आएंगे। ऑलमोस्ट डन, ठीक हो गया। ये आपका जी थर्ड स्टेप हो गया। अब इसको कॉपी करें, आल्ट प्रेस करें और इसको नीचे लें। अब हमारा जी फोर्थ स्टेप है। फोर्थ स्टेप के अंदर क्या है जी, आप इसी की कॉपी लेंगे जो आपके पास ये वाला सर्कल है, इसको आल्ट प्रेस करें बेश और इस शिफ्ट प्रेस करके आगे की तरफ रोटेट करेंगे। जहां पे इंटरसेक्ट लिखा हुआ आ जाए वहां पे रिलीज कर दें। इस सेंटर पॉइंट को गौर से देखें और इसको मैं इस सेंटर पॉइंट को आपने गौर से देखना है। इसको मैं कहां लेकर जा रहा हूं, इसको मैं बिल्कुल ये जो शील्ड बन रही है 1 2 एंड 3, इस शील्ड के, ये शील्ड बन रही है इस शील्ड के मिड में लेकर आ रहा हूं। नाउ फाइन। उसके बाद जी मैं इन 4 शेप्स को सिलेक्ट करता हूं, आल्ट प्रेस करता हूं और आल्ट की मदद से अब मैं यहां पर अपनी शेप को ले
दैट्स माय फाइनल प्रोसीजर। अब मैं क्या करने लगा हूं, मेरे पास बहुत ही बेहतरीन टूल है एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर जिसको हम कहते हैं शेप बिल्डर टूल। शेप बिल्डर टूल किस तरह काम करता है गौर से देखिएगा, बहुत मजे का टूल है, आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा और इसकी मदद से आप बहुत सारी मजे मजे की शेप्स बना सकते हैं। सिंपल, मैं इन सारी शेप्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ, इन सब शेप्स को सिलेक्शन टूल की मदद से सिलेक्ट कर रहा हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मेरे पास डायरेक्ट शेप बिल्डर टूल गिवन है। शेप बिल्डर टूल का शॉर्टकट की है शिफ्ट एम। शिफ्ट एम करेंगे, आप किसी भी टूल पे होंगे, शिफ्ट एम करेंगे तो आपके पास सिलेक्शन टूल आ जाएगा। सिलेक्शन टूल पे क्लिक करें, सिलेक्शन टूल सबको सिलेक्ट करने के बाद आप लोग सिलेक्शन टूल पे क्लिक करेंगे और देखिएगा मुझे ये बाहर वाला पोर्शन नहीं चाहिए, ये जो हाईलाइट हो रहा है ये पोर्शन मुझे नहीं चाहिए। इसको खत्म करने के लिए मेरे पास क्या ऑप्शन है, मैं आल्ट प्रेस करूं, आप मेरे कर्सर पे गौर करिएगा, ये प्लस का साइन माइनस में कन्वर्ट हो रहा है जैसे ही मैं आल्ट प्रेस करता हूं। गौर से देखिए, जैसे ही मैं आल्ट प्रेस करता हूं मेरे कर्सर के ऊपर प्लस का साइन माइनस में कन्वर्ट हो रहा है। और अब मैं क्या करता हूं, अब मैं सिंपल अपने माउस से इसके ऊपर ड्रैग कर रहा हूं। सिंपल मैं ड्रैग कर रहा हूं तो आप देख रहे हैं आल्ट मैंने प्रेस किया हुआ है, ये शेप खत्म हो रही है, ये शेप मुझे नहीं चाहिए, ये शेप खत्म हो रही है। गौर से देखें, शेप मैंने बाहर वाली खत्म कर ली आल्ट प्रेस करके। ठीक हो गया, ये मेरा जी फोर्थ स्टेप हो गया, सॉरी फिफ्थ स्टेप हो गया। मैं इसी की कॉपी ले रहा हूँ आगे की तरफ और दोबारा मैं अपने शेप बिल्डर टूल पे जा रहा हूँ शिफ्ट एम प्रेस करके। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे शेप को खत्म नहीं करना, अब मुझे अपनी शेप को ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए मेरे पास क्या है, अब मैं कोई की प्रेस नहीं कर रहा, सिंपल अपने कीबोर्ड से क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ। सिंपल मैंने क्लिक किया और ड्रैग किया, ये मैंने शेप बना ली। उसके बाद मुझे ये शेप चाहिए तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, क्लिक कर रहा हूँ और ड्रैग कर रहा हूँ, क्लिक कर रहा हूँ और ड्रैग कर रहा हूँ। ये जी मेरे पास लोगो बन गया। इस तरह का लोगो आपने ये देखिए, ये आपके पास क्रोम दिया हुआ है, आपने गूगल क्रोम का भी इस तरह का लोगो देखा होगा, इसी टाइप का लोगो होता है। तो ये जी हमने लोगो बनाने का स्टेप सीख लिया है, इसी की मदद से हम शेप बना सकते हैं। इसी की मैं अगर नीचे की तरफ कॉपी लूँ तो अब आप लोग देख सकते हो कि ये डिफरेंट शेप्स बन चुकी हैं और डिफरेंट शेप्स के अंदर एक शेप ये है, एक शेप ये है, एक शेप ये है और एक शेप ये है। तो बीच वाली शेप्स हमें नहीं चाहिए, आप चाहें तो डिलीट कर सकते हैं, लेकिन हम इसको अपने प्रोसीजर का हिस्सा ज़रूर बनाएंगे। तो यहाँ से हम कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, कोई कलर पिक कर लेते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे भी कलर चाहिए। तो जी ये हमने अपना डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद जी हमारे पास ये टूल है, हम इसको नीचे ले आते हैं। इसको नीचे लाने का तरीका क्या है, हम शेप्स को सिलेक्ट करते हैं। 3 शेप सिलेक्ट कर रहा हूँ, सेंटर वाली शेप सिलेक्ट नहीं कर रहा। 1 शिफ्ट प्रेस करके, 2 शिफ्ट प्रेस करके, 3। अब मैं इसको आल्ट प्रेस करके नीचे की तरफ ला रहा हूँ तो ये मैंने बड़े आसानी से शेप ले ली है। ये मेरा प्रोसीजर वर्क है, इसको मैं अपने प्रोसीजर वर्क में रखूंगा। और दिस इज द वे ऑफ प्रेजेंटेशन। जब भी आप अपना लोगो बनाएंगे और मुझे जमा कराएंगे तो आपने ये रूल फॉलो करना है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। ये रूल आप लोग फॉलो करेंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। आप लोग इसी पैटर्न के ऊपर मुझे अपनी फाइल भेजेंगे, इसके अलावा कोई मुझे अपनी फाइल नहीं भेजेगा। सुन लिया? इसको बेशक आप सेट कर लें, कोई जल्दी नहीं है, आप इजीली इसको अपनी मर्जी से ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद ये आपके पास फाइनल लोगो है, इसको बेशक आप बड़ा कर लें, बड़ा करके यहाँ पे ले आएँ। उसके बाद आप इसके अंदर कोई कलर यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप इजीली इसके अंदर कलर यूज़ कर सकते हैं। कलर यूज़ करने के लिए यहाँ पे आप 2 बॉक्सेस बना लें, जो भी आप कलर यूज़ कर रहे हैं 3 शेप्स के अंदर। पहला कलर आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं जी, यहाँ से पिक कर लें, इसी की कॉपी लें, नीचे की तरफ ऑल्ट प्रेस करके और शिफ्ट प्रेस करके और कंट्रोल डी, ये 3 शेप्स जी आपने ले ली। यहाँ पे आप एक और कलर ले लें और यहाँ पे आप एक और कलर उठा लें। ये जी फर्ज करें हम 3 कलर यूज़ कर रहे हैं, इनका स्ट्रोक अगर आपको नहीं देना तो आप यहाँ से इनके स्ट्रोक को यहाँ से नन कर सकते हैं।
ये 3 कलर हैं जी आपके पास, फर्ज करें इनका नाम लिखना है, आप नाम भी लिख सकते हैं। यहाँ से सिलेक्ट करें अपनी शेप को, सिलेक्ट किया, आई प्रेस करें और यहाँ से शेप सिलेक्ट करें, आई प्रेस करें, यहाँ से कलर फिल करें, शेप सिलेक्ट करें, आई फिल करें और यहाँ से अपनी शेप सिलेक्ट करें। ये जी आपके पास लोगो बनाने का तरीका है। देखें कितनी मिनटों सेकंडों के अंदर हमने आराम से अपना एक लोगो तैयार कर लिया है। ये दिस इज द वे ऑफ कॉर्पोरेट लोगो क्रिएट। आप इसके अंदर आप टेक्स्ट देंगे ताकि आप मुझे ब्रीफ कर सकें आप लोगों ने क्या बनाया है। उसके लिए क्या है, आपके पास यहाँ पे टी दिया हुआ है, टी को प्रेस करें, मर्जी से टेक्स्ट लिख सकते हैं। इस टेक्स्ट को बड़ा करना है आपको, कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, कंट्रोल टी जैसे प्रेस करेंगे तो आपके पास एक टैब ओपन हो जाएगा। टी प्रेस करने के बाद तो आप अपनी मर्जी से यहाँ से फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट हमेशा एक लेआउट के अंदर एक रखते हैं, ज़्यादा ज़्यादा उसे बोल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसे अपना फॉन्ट सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं इसका साइज़ बढ़ाना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे साइज़ है इसका, तो आप इजीली यहाँ पे साइज़ बढ़ा सकते हैं इसका 24, या 24 से अगर बड़ा करना चाह रहे हैं तो 36। तो आप इजीली 36 के ऊपर अपना यहाँ पे लिखें स्टेप 1, STEP स्टेप 1 को यहाँ पे बेशक आप बोल्ड करना चाह रहे हैं तो बोल्ड कर लें, और इसके कलर को चेंज करना चाह रहे हैं सिलेक्ट करें, यहाँ से इसके कलर को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। हल्का ग्रे टोन में कलर कर रहा हूँ। अच्छा जी, ये मैंने जी स्टेप अपना 1 लिख लिया है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करना चाह रहा हूँ, शिफ्ट की मदद से मैंने बड़ा भी कर लिया है। अच्छा, मैं अब इसी टेक्स्ट की कॉपी ले रहा हूँ, इसी टेक्स्ट की कॉपी ले रहा हूँ, आल्ट प्रेस करके ये मैंने कॉपी ली और कंट्रोल डी प्रेस कर दिया। ये लास्ट स्टेप को मैंने रिपीट कर दिया। दोबारा इन तीनों को सिलेक्ट कर रहा हूँ और तीनों को सिलेक्ट करके मैं नीचे लेकर आ रहा हूँ, और अब मैं इसी को ही दोबारा नीचे लेकर आ रहा हूँ। ये मैं बेसिकली अपने स्टेप्स लिखना चाह रहा हूँ, तो मैंने कॉपी कर लिया। इधर से मैं 2, 3, 4, 5 एंड 6 एंड 7, और यहाँ पर आपका फाइनल लोगो है, लोगो का नाम आ जाएगा, वो आप दे सकते हैं। अच्छा, इसको आप थोड़ा सेट कर लें ताकि ये आपको बता रही है पिंक कलर की लाइन के आप अलाइन है अपने इस टेक्स्ट के। तो ये जी आपने गौर से देखना है। उसके बाद ये आपके पास कलर्स हैं, फर्ज करें जो आप तीन कलर्स यूज़ किए, तो यहाँ पे आप कलर्स मेंशन कर सकते हैं, कलर 1, कलर 2 एंड कलर 3। टू एंड 3। यहाँ पे आप अपने लोगों का नाम दे दें, फर्ज करें यहाँ पे LWE, और कलर आप इसको दे दें यही कलर, या रॉयल ब्लू कलर। इसको थोड़ा सा बड़ा करें और इसके नीचे ही आप लर्निंग विद अर्निंग लिख सकते हैं। इसका साइज छोटा करना चाह रहे हैं, सिलेक्ट करें, यहाँ पे आपके पास साइज हैं, इसको आप रेगुलर करें टेक्स्ट को, और यहाँ से आप अपने साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं।
ये जी आपके पास क्राइटेरिया है आपकी प्रेजेंटेशन बनाने का। इधर आपको मेंशन करना है प्रोसेस वर्क, तो आप लोग इजीली कर सकते हैं। प्रोसेस वर्क इधर लिख दें। प्रोसेस को बोल्ड कर लें, थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो जाए। और दिस इज द वे ऑफ योर प्रेजेंटेशन। ठीक है जी। समझ आ गया होगा आपको। मुझे बता सकते हैं लिख कर कि आपको आज की क्लास कैसी लगी, मजा आया, चीजें क्लियर हुई। और इसको सेव करने का तरीका गौर से सुन लें। आप लोगों को सेव करने का तरीका बाद में तंग करेगा, आप लोग गौर से सुन लें ताकि आप लोगों को मसला ना हो। सेव करने का तरीका ऐसे ही है, सिंपल आप फाइल में जाएंगे और सेव करेंगे। फाइल में जाएं, सेव करें, जहाँ पे भी आपको सेव करना है। यहाँ पे आप अपना जहाँ पे भी आपको, यहाँ पे मुझे डेस्कटॉप में करना है, मेरे पास फोल्डर यहाँ पर गिवन है, LWE का फोल्डर है मेरे पास, मुझे उसके अंदर इसको सेव करना है। तो यहाँ पर मैं इजीली यहाँ पर दे सकता हूँ बैच 12, 13, 14 सेकेंड लेक्चर, और यहाँ पर सिंपल मैं सेव कर देता हूँ। ये तो हो गया आपके पास सेव करने का तरीका, जो आपके पास सोर्स फाइल है। ये आपके पास सोर्स फाइल है। जब भी आपको इसके अंदर कलर चेंज करना है या इसको सेट करना है तो आप इसको ओपन करके सेट कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने मुझे अपनी फाइल शेयर करनी है, तो शेयर करने का आपके पास तरीका क्या है कि आप इसका जेपैग बनाएंगे। जेपैग बनाने का तरीका क्या है, आप दोबारा फाइल में जाएं, फाइल में जाकर आपने एक्सपोर्ट में जाना है। एक्सपोर्ट में जाकर आपके पास एक्सपोर्ट एज यहाँ पर दिया हुआ है, आप एक्सपोर्ट में जाके एक्सपोर्ट एज करेंगे। एक्सपोर्ट एज करने के बाद आप अपनी फाइल को यहाँ से फॉर्मेट जेपैग फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से सिंपल एक्सपोर्ट कर देंगे। एक्सपोर्ट करने के बाद आपको कलर्स कौन से चाहिए, आपको आरजीबी चाहिए, CMYK के चाहिए, आपको स्क्रीन पे देखना है, आपको मुझसे शेयर करना है, तो आप आरजीबी कलर्स रखेंगे। यहाँ पे आप क्वालिटी को सेट कर सकते हैं, क्वालिटी को मैक्सिमम रखेंगे और आपके पास रेजोल्यूशन 150 ऑलमोस्ट होना चाहिए। आप 150 अपनी रेजोल्यूशन रखेंगे और सिंपल यहाँ पर ओके कर देंगे, तो आपकी फाइल बन चुकी है। एक चीज और जो मैं ऐड करना भूल गया हूँ, आपने जब अपना काम कंप्लीट कर लेना है तो आपने एक हिडन बॉक्स बनाना है अपने पेज के ऊपर। क्या करना है, आपने एग्जैक्ट स्क्वायर बनाना है अपने बॉक्स के ऊपर, अपने आर्ट वर्क के ऊपर, और उसके स्ट्रोक और फिल को नन कर देना है। स्ट्रोक एंड फिल को नन कर देना है। अब कंट्रोल एस करना है और अब आप इजीली इसका जेपैग बनाएं। दोबारा वही स्टेप, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट एज, हिडन बॉक्स लाजमी बनाना है ताकि आपकी कंपोजिशन बिल्कुल सेट है। दोबारा से जी मुझे उसी के ऊपर कॉपी करना है, जी ये करना है और ओके। ये जी आपके पास तरीका कार है आपकी प्रेजेंटेशन बनाने का। और अब आप लोगों को मुझसे अगर शेयर करना है तो आप इजीली मुझसे शेयर कर सकते हैं। 12 आपका बैच कौन सा है, यही है 12 एग्जैक्टली यही है। अब मुझे आप लोगों को शेयर करना है, मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल यहाँ पे अटैच फाइल है, यहाँ पर जा रहा हूँ और यहाँ पर जाके मैं आप लोगों से इजीली आपकी आज की असाइनमेंट शेयर कर सकता हूँ। डेस्कटॉप के ऊपर जहाँ पे भी मेरा फोल्डर पड़ा हुआ है, ये मेरे पास फोल्डर पड़ा हुआ है, इधर जाके मेरे पास आज की जो असाइनमेंट है वो कहाँ पे है मेरे भाइयों, वो ये रही असाइनमेंट। और ये असाइनमेंट है, दिस इज द प्रोसेस वर्क, आज की असाइनमेंट जो आप लोगों का टास्क है। एक टास्क आपने ये कंप्लीट करना है, एक टास्क आपके पास प्रीवियस टास्क है जो कि बहुत से बच्चों को मसला था कि हम लोगों को लेक्चर समझ नहीं आया, आज उन्हें आई होप समझ आ गया होगा। उनके लिए जी ये वाली असाइनमेंट है, इसके ऊपर शॉर्टकट कीज भी लिखी हुई है आपको गाइड करने के लिए, तो आप इसको टैली करके इजीली अपना काम कर सकते हैं। ये भी मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। और तीसरी चीज, तीसरी एक असाइनमेंट है जो कि आपको थोड़ा सा हेल्प आउट करेगी। क्लियर मैंने आप लोगों के लिए तैयार की हुई थी कि आप लोगों को वो गाइडलाइन के तौर पर दे दूंगा, तो वो अगर मुझे यहाँ पे मिल जाती है तो मैं अभी आपसे शेयर कर देता हूँ। ये असाइनमेंट को ये आपको प्रॉपर गाइड करेगी, ये वाली असाइनमेंट के कौन से स्टेप्स पे गुजर कर आपको एट द एंड ये शेप क्रिएट करनी है।
ग्रेडियंट मैंने अभी आपको नहीं पढ़ाया, ग्रेडियंट इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर जो हम लोगों पढ़ाएंगे तो इंशाल्लाह उसको हम डिटेल में देखेंगे। तो आप लोग मुझे बता सकते हैं आज का लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा? जी सर, वाइंड अप करें। ज़रूर, बस मैं इनका ज़रा 2 मिनट का सेशन ले लूँ क्योंकि आज मैंने थोड़ा सा डिले किया इन लोगों को, तो मैंने इनको जितना टाइम इनका ज़ाया किया, जो इन लोगों ने मेरा इंतज़ार किया उसकी बेस के ऊपर मैं थोड़ा सा टाइम में ज़्यादा देना चाहूँगा। जी जी सर, वो जिशान की असाइनमेंट आप क्लास है ना, मुझे इसलिए मैं। व्हाट्सएप, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू थैंक यू। अच्छा, आप लोगों की नेक्स्ट क्लास है, दैट्स वाई मुझे जाना पड़ेगा। आप लोगों को क्लास समझ आ गई होगी, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। असाइनमेंट्स आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जमा कराएंगे। वसीम आप